कैन यू बिलीव वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एआई मॉडल माइथोस, जिसमें इतनी कैपेबिलिटी है कि वो पूरे दुनिया के इंटरनेट सिस्टम को क्रैश कर सकता है, उसे क्लॉड ने ऑफिशियली रिलीज कर दिया है। क्या बात कर रहे हो? सिर्फ इतना ही नहीं, एआई की ग्रोथ को देखते हुए एनवीडिया ने फाइनली 33 इयर्स ऑफ रिसर्च के बाद एक ऐसा चिप बना लिया है जिसको यूज करके आप अपने पर्सनल लैपटॉप में अपना खुद का एआई मॉडल क्रिएट कर सकते हैं। ओह, सच में? आईफोन्स में फाइनली सिरी असिस्टेंट को जेमिनी से इंटीग्रेट करने का ऑफिशियल कंफर्मेशन आ चुका है। एक यूजर ने कंप्लेन किया कि चैटजीपीटी ने उसे एग्जाम हॉल में आंसर बताने से मना कर दिया। ऑनेस्टली, हर दिन सुबह उठते ही डॉलर या स्टॉक के रेट में भले ही कोई चेंज ना हुआ हो, पर एआई से रिलेटेड कोई ना कोई शॉकिंग न्यूज तो डेफिनेटली आ जाता है। बट डोंट वरी, आई हैव गॉट यू। वेल, मेरा नाम है प्रेम और आप देख रहे हैं वीकली सीरीज ऑफ द लास्ट एआई न्यूज अपडेट, जहां मैं हर वीक एआई की फील्ड में हो रहे सारे टॉप, इंपॉर्टेंट और शॉकिंग न्यूज कवर करता हूं, ताकि आपको कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े। सो अगर आप भी एआई से रिलेटेड कुछ भी मिस नहीं करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ऑल्सो हर बार की तरह वीडियो के एंड में मैं ये भी बताऊंगा कि एट प्रेजेंट कौन सा एआई कौन से वर्क के लिए बेस्ट है, ताकि आप अपने कोई भी वर्क में बेस्ट रिजल्ट अचीव कर सके। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले और सबसे बड़े न्यूज से, जिसने इस वक्त सबके होश उड़ा रखे हैं, क्लॉड माइथोस। एक मिनट, क्या है ये माइथोस? और मान लिया एक एआई मॉडल है, पर ये ऐसा क्या ही कर सकता है कि लोग इतने ज्यादा डरे हुए हैं? ये क्या कर सकता है मैं बताता हूँ। ये एआई मॉडल इतना पावरफुल है कि कुछ ही घंटों में ये एक पूरे कंट्री के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को शट डाउन कर सकता है, एक पूरे बैंक के डेटाबेस में घुस के उसे हैक कर सकता है, हॉस्पिटल्स और इवन मिलिट्री नेटवर्क्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। एंड द वर्स्ट पार्ट, ये खुद से ही इन सारे टास्क को काफी लंबे समय तक कंटिन्यू भी कर सकता है, और इस बीच अगर कोई इसे रोकने की कोशिश करता है तो ये उससे भी फाइट कर सकता है। इतना डेंजरस है ये? या आसान भाषा में ये एक इविल है जो हर दिन और ज्यादा पावरफुल होता जा रहा है। वेल, शॉकिंग बात तो ये है कि एंथ्रोपिक ने इसे पब्लिकली रिलीज कर दिया है। पर क्यों? वेल, शायद उनके माइंड में कुछ और ही चल रहा है और वो इस मॉडल को और ज्यादा पावरफुल बनाना चाहते हैं, एंड उसके लिए इसे ट्रेन करना बहुत जरूरी है। इसलिए उन्होंने फेबल 5 के नाम से इसे ऑफिशियली रिलीज कर दिया है। पर इस मॉडल में उन्होंने इसका नेगेटिव यूज एक्सेस बैन कर दिया है, यानी कि अगर आप इसे साइबर अटैक, वॉर या फिर हैकिंग जैसे प्रॉम्प्ट्स देंगे तो ये उसका रिप्लाई ही नहीं करेगा। पर इसके बावजूद भी रिलीज होने के तुरंत बाद न्यूज में इसके काफी सारे नेगेटिव यूजेस दिखने लग गए थे, एंड फाइनली यूएस गवर्नमेंट ने ऑफिशियली इसे नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से बैन कर दिया है, क्योंकि कुछ ही घंटों में ये यूएस के इंटरनेट कमिटी सिस्टम में घुस चुका था, और जो कि वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट सिक्योरिटी सिस्टम है। सो अब ये पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। थैंक गॉड, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो ये है कि ऐसा डेंजरस मॉडल ऑलरेडी बन चुका है, एंड यूएस के पास इसकी अवेलेबिलिटी भी है, एंड वो इसे कभी भी किसी भी तरीके से यूज कर सकता है, क्योंकि फ्यूचर में वॉर्स वो नहीं जीतेंगे जिनके पास ज्यादा मिसाइल्स होंगे, बल्कि वो जीतेगा जिसके पास सबसे पावरफुल एआई मॉडल होगा। वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल, ईरान एक मिसाइल लॉन्च करता है अमेरिका की तरफ। अमेरिका उसके मिसाइल सिस्टम को हैक कर लेगा, एंड वो सेम मिसाइल ईरान पर ही गिरा देगा। ये पॉसिबल है विद एआई? कुछ भी पॉसिबल है। ऑलराइट, चलते हैं हमारे नेक्स्ट बिग न्यूज पे, जो कि एनवीडिया की तरफ से है। वेल, अभी तक हाई प्रोसेसिंग टास्क के लिए लैपटॉप या फिर पीसी बिल्कुल भी इनफ नहीं था, पर क्या आप बिलीव करोगे अगर मैं आपसे कहूं कि एनवीडिया ने फाइनली 33 इयर्स ऑफ रिसर्च के बाद एक ऐसा पावरफुल प्रोसेसर बना लिया है जिसकी हेल्प से आप अपने पर्सनल लैपटॉप में अपना खुद का एआई मॉडल भी क्रिएट कर सकते हैं। क्या बात कर रहे हो? या ये है एनवीडिया का N1X प्रोसेसर, एंड हैव अ लुक। This is the most amazing chip the world has ever built. This is the N1X, a chip that frankly would take 33 years to build. All the AI, no problem. All the computer graphics, no problem. So that this computer literally runs everything the world has ever created, plus it now runs agents. An incredible computer. I'm so proud of it. एंड द बेस्ट पार्ट इज, इस छोटे से चिप को मल्टीप्लाई करके आप अपने पीसी एंड लैपटॉप में भी अपना खुद का एआई मॉडल क्रिएट कर सकते हैं। डैम। ओके, नेक्स्ट न्यूज आईफोन वालों के लिए एक गुड न्यूज है। आई एम प्रीटी श्योर आप सबने सिरी असिस्टेंट तो डेफिनेटली यूज किया होगा, एंड मैं ये भी कह सकता हूँ कि आप सिरी से कुछ खास सेटिस्फाइड नहीं होगे। हे सिरी, टेल मी अ जोक इन हिंदी। लतीफा। बट अब फाइनली एप्पल की साइड से ये ऑफिशियल कंफर्मेशन आया है कि सिरी को गूगल जेमिनी से इंटीग्रेट किया जाएगा, यानी कि अब सिरी से कन्वर्सेशन करना बिल्कुल जेमिनी से कन्वर्सेशन करने जैसा हो जाएगा। और हाँ, एप्पल की साइड से ये भी कहा गया है कि आपको इसमें एप्पल की पूरी सिक्योरिटी देखने को मिलेगी, एंड नॉट जस्ट आईफोन, ये इंटीग्रेशन आपको आईपैड और इवन आईमैक में भी देखने को मिल जाएगा। वाओ। ऑलराइट, हमारा नेक्स्ट बिग न्यूज ओपनएआई की तरफ से है। सो ओपनएआई फाइनली दुनिया में यूज होने वाला वन ऑफ द टॉप प्लेटफॉर्म बन चुका है विथ 900+ मिलियन वीकली यूजर्स एंड अराउंड 50 मिलियन पेड सब्सक्राइबर्स।
एंड अकॉर्डिंग टू सोर्सेस अब ये पर मंथ $2 मिलियन जनरेट कर रहा है। कैन यू बिलीव दैट? ओके, हमारा नेक्स्ट न्यूज काफी ज्यादा अनरियल है। सो रिसेंटली एंथ्रोपिक ने अपना क्लॉड ओपस 4.8 मॉडल लॉन्च किया था एंड अनलाइक बाकी सारे मॉडल्स, इस मॉडल को पर्टिकुलरली सिर्फ कोडिंग के लिए ट्रेन किया गया है। एंड यू वोंट बिलीव इट, एक सिंगल प्रॉम्प्ट से ये सुपर मारियो जैसे और कई सारे गेम्स सेकेंड्स में बना पा रहा है। एंड लुक एट द डिटेलिंग्स, वाओ! और यहाँ तक कि माइनक्राफ्ट जैसे गेम्स भी अब आप इससे बहुत इजीली बना सकते हैं। ऑल्सो अगर 3D विजुअल्स बनाना हो जस्ट यूजिंग कोड्स, तो ओपस 4.8 मॉडल से आप ये सब बहुत इजीली कर पाएंगे। सीरियसली, अभी कुछ ही महीनों पहले AI अच्छे से इमेजेस भी जनरेट नहीं कर पा रहा था एंड अब ऐसे गेम्स जिसे मैनुअली बनाने में महीनों और इवन साल लग जाते थे, वो सब अब एक प्रॉम्प्ट और कुछ ही मिनट से बन जा रहा है। डैम! ओके, नेक्स्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज है, बट उससे पहले आप ये क्लिप देखिए। सो ये एक मूवी का क्लिप है जिसका नाम हेल ग्राइंड है एंड इस पूरे मूवी को हिक्सफील्ड AI की हेल्प से बनाया गया है। एंड यू वोंट बिलीव, इस मूवी को केन्स फिल्म फेस्टिवल के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। नाउ थिंक, अगर AI इस लेवल की डिटेलिंग्स अचीव कर पा रहा है, देन फ्यूचर में ये और कितना नेक्स्ट लेवल होने वाला है। सिमिलरली और कई सारे AI मूवीज लाइक बाकी, नेक्सस, इनकी पीक डिटेलिंग की वजह से इनको पूरे इंटरनेट पे प्रेज किया जा रहा है। लाइक इस लेवल की डिटेलिंग मैनुअली अचीव करने में कई सारे टेक्स, VFX, एडिटिंग और कई दिनों की मेहनत लगती थी, पर अब ऑल यू नीड इज गुड प्रॉम्प्टिंग एंड दैट्स इट। वेल, प्रॉम्प्टिंग से याद आया, क्या आपको पता है कि प्रॉम्प्टिंग भी अब आउटडेटेड हो चुका है? क्या बात कर रहे हो? अभी अभी तो सीखना स्टार्ट किया था और ये आउटडेटेड भी हो गया। एग्जैक्टली। सो अब एक नया टर्म एंड प्रोसेस आ चुका है जिसका नाम है लूपिंग। डिटेल प्रॉम्प्टिंग की कोई जरूरत नहीं है, जरूरत है तो आपको बस AI को ये बताने की कि आपको एग्जैक्टली कैसा आउटपुट चाहिए एंड AI तब तक एक लूप में वो एग्जैक्ट आउटपुट जनरेट करता रहेगा जो आपने उसे फीड किया था। फिर तो ये काफी ज्यादा टाइम टेकिंग होगा ना? मे बी, बट अब हमें बार बार प्रॉम्प्ट चेंज करके ट्राई भी नहीं करना पड़ेगा, जो कि लिटरली खुद में ही एक बहुत ही ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ऑलराइट, नेक्स्ट AI से रिलेटेड कुछ शॉकिंग और कुछ वियर्ड न्यूज है। सो रिसेंटली एक स्टूडेंट ChatGPT से एग्जाम हॉल में आंसर्स पूछ रहा था एंड गेस व्हाट हैपेंड? ChatGPT को समहाउ ये पता चल गया कि वो चीटिंग कर रहा है एंड दिस इज व्हाट इट रिप्लाइड, इट लुक्स लाइक यू आर करंटली इन द मिडल ऑफ एन एक्टिव क्विज और एग्जाम। आई कांट गिव यू द आंसर टू अ लाइव असेसमेंट क्वेश्चन। वेल, जो कि काफी वियर्ड तो है बट साथ ही काफी अच्छी बात भी है क्योंकि AI एटलीस्ट चीटिंग को प्रमोट नहीं कर रहा है। वेल डन ChatGPT। ओके, देन नेक्स्ट एक शॉकिंग न्यूज है। सो रिसेंटली चाइना में एक स्टूडेंट ने एक ट्रेडिंग बॉट क्रिएट किया एंड उसे स्टॉक मार्केट स्ट्रेटेजी की सारी नॉलेज फीड कर दी। देन उसमें उसने $0.90 यानी कि अराउंड 85 इंडियन रुपीज इन्वेस्ट करके उसे 2 दिन के लिए छोड़ दिया। सरप्राइजिंगली 2 दिन बाद उस AI बॉट ने उस $0.90 को $4,08,000 में कन्वर्ट कर दिया, अराउंड 38,50,000 इंडियन रुपीज। कैन यू बिलीव दैट? सो हाँ, AI अब खुद से ही स्टॉक मार्केट एनालाइज करके खुद से ही पैसे बनाने के लिए रेडी हो चुका है। इजंट इट इनसेन? ओके, सो नेक्स्ट एक बहुत ही ज्यादा शॉकिंग न्यूज है। सो एक यूजर ने क्लॉड AI से पूछा कि ऐसी कौन सी चीज है जिसने दुनिया को एक बहुत ही खराब वे में चेंज कर दिया है, पर इंसानों को अभी तक ये रियलाइज नहीं हुआ है। एंड सरप्राइजिंगली क्लॉड AI ने जो आंसर किया वो बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था। उसने कहा कि सबसे वर्स्ट जो चेंज हुआ है वो स्मार्टफोन्स और एल्गोरिदम्स ने किया है, बोर्डम के साथ। यानी कि जब इंसान बोर होता है तो वो इंस्टेंटली एल्गोरिदम्स और सोशल मीडिया में घुस जाता है, जबकि बोर होना एक बहुत ही पॉजिटिव चीज है। साइंटिफिकली जब इंसान बोर होता है उस वक्त ब्रेन एक बैकग्राउंड प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देता है जिसमें वो मेमोरीज, एम्पैथी, क्रिएटिव आइडियाज और सेंस ऑफ सेल्फ जैसी क्वालिटीज डिस्कवर करता है। एंड बोर्डम को इन रियल सेंस इंजन ऑफ इनर लाइफ बताया है। पर स्मार्टफोन्स एंड सोशल मीडिया की वजह से लोग अब 1 मिनट भी खाली नहीं बैठते हैं एंड इवेंचुअली ये चीज ह्यूमैनिटी को और ज्यादा वर्स बनाता जा रहा है एंड ह्यूमंस को अभी तक इसका रियलाइजेशन नहीं हुआ है। वेल ऑनेस्टली ये एक बहुत ही डीप एंड सच बात भी है कि एल्गोरिदम अब हमारे लाइफ को कंट्रोल कर रहा है। हमारा मूड कैसा है एंड हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, इसका प्रूफ तो आपने इंस्टाग्राम रील्स के थ्रू देख ही लिया होगा, जब इंस्टाग्राम हमें वही सारे रील्स शो करता है जो हम एक्चुअली में सोच रहे होते हैं। बट द वर्स्ट पार्ट इज एल्गोरिदम ये भी कंट्रोल कर रहा है कि हम आगे क्या सोचेंगे एंड दैट माय फ्रेंड इज स्कैरी। ऑलराइट, हमारा नेक्स्ट न्यूज थोड़ा कंसर्निंग है। सो एज यू ऑल नो कि AI डेटा सेंटर्स को रन करने के लिए काफी ज्यादा वाटर यूज होता है एंड मैंने इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है। पर अभी रिसेंटली यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट के थ्रू ये कंफर्म किया गया है कि 2030 तक AI डेटा सेंटर्स इतना ज्यादा पानी यूज कर रहे होंगे जितना 1.3 बिलियन लोग एक साल में यूज करते हैं। 1 मिनट, पर समंदर में इतना पानी है, ये उसे क्यों नहीं यूज करते हैं? पहली बार एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है तुमने। मैं हूं ही टैलेंटेड।
सो एज यू ऑल नो कि सी वाटर में काफी ज्यादा सॉल्ट होता है एंड इन द लॉन्ग रन सॉल्टी वाटर मेटल पाइप और पंप को कोरोड कर देता है अगर उसे रेगुलरली क्लीन नहीं किया गया तो, जो करना इतना आसान नहीं है। ऑल्सो अगर सी वाटर को प्योरीफाई करके यूज किया जाए तो ये काफी ज्यादा कॉस्टली और इवन टाइम टेकिंग हो जाएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सारे डेटा सेंटर समंदर के किनारे लोकेटेड नहीं होते हैं। सो अल्टीमेटली फ्रेश वाटर ही एक लास्ट ऑप्शन बच जाता है एंड ये लिटरली एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है। ऑलराइट, नेक्स्ट न्यूज चैट जीपीटी की तरफ से है, जहां चैट जीपीटी ने ड्रीम V3 नाम का एक न्यू अपडेट लॉन्च किया है। सो बेसिकली पहले जब हम चैट जीपीटी को कुछ याद रखने कहते थे तो हमें उसे रिमेंबर दैट बोलना पड़ता था, बट इस अपडेट के बाद चैट जीपीटी ऑटोमेटिकली आपके कॉन्वर्सेशंस को याद रखेगा और वो भी बिना आपसे पूछे। फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ दिन कंटिन्यूसली चैट जीपीटी से नीट के क्वेश्चंस पूछे हैं तो वो खुद ही समझ जाएगा कि या तो आप एक स्टूडेंट हैं या फिर एक टीचर, एंड इन फ्यूचर वो आपसे बिल्कुल वैसे ही बात करेगा। एंड बीइंग अ स्टूडेंट अगर आपका एग्जाम क्लियर भी हो जाता है उसके बाद भी चैट जीपीटी को ये याद रहेगा कि आपने नीट की प्रिपरेशन की थी। सो बेसिकली ये बहुत ही स्मार्टली बैकग्राउंड में डॉट्स को कनेक्ट करेगा एंड आपके लाइफ के एग्जैक्ट सेम फेज के अकॉर्डिंग आपसे बात करेगा। इट्स जस्ट लाइक हैविंग अ फ्रेंड जिसको आपके बारे में सब कुछ पता होगा एंड वो आपसे बिल्कुल उसी अकॉर्डिंग बात करेगा। वैसे आई एम प्रीटी श्योर कि चैट जीपीटी बहुत ही जल्द फिजिकल रोबोट्स भी बनाएगा एंड उसका ब्रेन आपका पर्सनल चैट जीपीटी होगा। कैन यू इमेजिन उस रोबोट में और आप में कितनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। डैम। ओके, नेक्स्ट न्यूज माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। सो माइक्रोसॉफ्ट ने एक न्यू प्रोजेक्ट सोलारा लॉन्च किया है जिसमें उन्होंने 2 डिवाइसेस इंट्रोड्यूस किए हैं, एक स्पीकर की साइज का और एक बैच के शेप में। सो बेसिकली ये डिवाइस 24/7 AI एजेंट्स रन करेंगे और वो भी क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू, एंड आप उन्हें कभी भी कोई भी टास्क असाइन कर सकते हैं एंड ये आपको डायरेक्टली उन टास्क के रिजल्ट्स आपके फोन एंड इवन पीसी पे प्रोवाइड कर देगा। जस्ट लुक एट इट। And there you have it. Now my agent's off running through multiple tasks to actually clean this up and send them to me and the team. That's pretty cool. Isn't that cool? Wow. Alright, एंड हमारा लास्ट न्यूज, बट उससे पहले आप ये क्लिप देखिए। सो MIT के 6 स्टूडेंट्स ने मिलकर ये AI डिवाइस बनाया है जो लिटरली आपके आर्म्स एंड फिंगर्स को कंट्रोल कर सकता है एंड आप इसके हेल्प से पियानो बजा सकते हैं एंड इवन ड्राइंग तक कर सकते हैं। हाँ, आपको बस अपने हैंड्स को एक पोजीशन में रखना होगा एंड बाकी सारे फिंगर्स की मूवमेंट AI खुद से ही करेगा। वेल, क्या ही बोलूं, अब बंद करो इसे। ऑलराइट, टाइम फॉर आवर लास्ट सेगमेंट, जहां मैं हर वीक हर फील्ड में बेस्ट परफॉर्मिंग AI की लिस्ट शेयर करता हूं ताकि आप अपना काम बेस्ट आउटपुट के साथ कर सकें। सो फर्स्ट, राइटिंग एंड कंटेंट क्रिएशन के लिए फर्स्ट पे वी हैव क्लाउड ओपस 4.8, सेकंड GPT 5.5 एंड थर्ड Gemini 3.1। सेकंड, इमेज जनरेशन के लिए फर्स्ट पे वी हैव Imagen 4, सेकंड Midjourney V7, थर्ड DALL-E 4 एंड फोर्थ पे इट्स Flux 2 Pro। देन नेक्स्ट, वीडियो जनरेशन के लिए फर्स्ट पे इट्स Seedance 2.0, सेकंड पे वी हैव Veo 3.1 एंड थर्ड पे Sora 2, एंड इफ यू स्टिल वांट फोर्थ पे वी हैव Kling 2.6। देन आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी, कोडिंग। सो कोडिंग के लिए फर्स्ट पे वी हैव Claude Opus 4.7, सेकंड पे इट्स GPT 5.5 एंड थर्ड पे इट्स Gemini 2.5 Pro। Then next, document and PDF analysis. First पे we have Gemini 3.1 Pro, second पे Claude Opus 4.8 and third GPT 5.5. Then next, audio and voice के लिए text to speech के लिए we have Gemini 2.5 Pro TTS and OpenAI Whisper. Then music creation के लिए we have Suno V5, Udio and Google Music FX. Last but not the least, multimodal, which includes text, image, audio and video combined. उसके लिए फर्स्ट पे वी हैव Gemini 3.5 Flash, सेकंड पे अगेन Gemini 2.5 Pro, थर्ड पे वी हैव GPT 5.5 एंड फोर्थ पे इट्स Claude Opus 4.8। सो या, ये थे अब तक के सारे लेटेस्ट एंड टॉप AI न्यूज। और हाँ, चैट जीपीटी, Claude AI एंड Gemini के लेटेस्ट वर्जन का कंपैरिजन मेरे चैनल पे बहुत ही जल्द आने वाला है। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।